मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 में विज्ञान पढ़ेंगे। पाठ 9, जंतुओं से लाभ, उनकी सुरक्षा और संरक्षण। हम लोग को जंतुओं से क्या लाभ होता है और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेड़ पौधों की भांति जंतु भी अनेक प्रकार से उपयोगी है। हमारे लिए पालतू और जंगली दोनों प्रकार के पशु पक्षी लाभदायक होते हैं। पेड़ पौधों की भांति जंतु भी हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, पालतू हो या वो जंगली जानवर। जंतुओं को निम्नलिखित आधारों पर उपयोगी माना जाता है। हम लोग को जंतुओं को निम्नलिखित आधार पर, अलग अलग आधार पर हम लोग उसका उपयोगी मानते हैं। पहला है गाय, भैंस, बकरी आदि दूध देने वाले पशु हैं। ये सब दूध देते हैं। अनेक जंतुओं का मांस खाया जाता है। अनेक जंतुओं का लोग मांस खाते हैं, जैसे बकरा, भैंसा, खरगोश, तीतर, मुर्गा, मछली आदि। मुर्गी, बत्तख आदि से अंडे मिलते हैं। इस सब से हम लोग को अंडे मिलते हैं। कुछ पशु बोझा ढोने के काम आते हैं। कुछ पशु है कि बोझा ढोते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, भैंसा आदि, हाथी आदि। ये सब बोझा ढोते हैं। इनको हम लोग भारवाहक पशु कहा जाता है, क्योंकि ये भार उठाते थे, इसको हम लोग भारवाहक पशु कहते हैं। कुछ जंतु कृषि पशु कहे जाते हैं। कुछ जंतु होते हैं वे कृषि करते हैं, इसलिए उसको हम लोग कृषि पशु कहते हैं, क्योंकि ये कृषि का कार्य करते हैं। ये कृषि का यानी कि खेती का काम करते हैं, जैसे बैल, भैंसा, ऊंट आदि। कुत्ता एक वफादार जंतु है। यह घर की देखभाल करता है। बिल्ली चूहों को खाती है। इस कारण यह चूहों से होने वाले नुकसान को रोकने में सहायक होती है। बहुत से जंतु मनोरंजन पशु कहे जाते हैं, क्योंकि ये अनेक प्रकार के खेल कूदों को दिखाते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, जैसे बंदर, हाथी, शेर, भालू, तोता आदि। ऊन, फर, समूर, रेशम के कपड़े बनाने में जंतुओं का ही योगदान है। ऊन भेड़, ऊंट से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट से रेशम के धागा प्राप्त होते हैं। जंतुओं की खाल त्वचा को साफ करके रासायनिक पदार्थों से धोकर चमड़ा बनाया जाता है। चमड़े से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। हाथी दांत से आभूषण और कीमती सामान बनता है। सूअर, गिद्ध और बाज आदि जंतु अपशिष्ट पदार्थों को खाकर वातावरण की गंदगी दूर करने में सहायता करते हैं। कुछ जंतु अन्य हानिकारक जंतुओं, कीट पतंगों को खाकर उनसे होने वाली हानि को रोकने में सहायक होते हैं, जैसे छिपकली, कौवा आदि। विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग सबसे पहले विभिन्न जंतुओं जैसे चूहे, खरगोश, बंदर आदि पर किया जाता है। गाय, भैंस, बैल आदि पशुओं से के मल यानी कि गोबर से ईंधन प्राप्त होता है। गोबर का प्रयोग खाद उर्वरक के रूप में किया जाता है। मृत जंतुओं की हड्डियां और अवशेष मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं। इस प्रकार जंतु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जंतुओं की सुरक्षा तथा संरक्षण। जंतुओं की देखभाल और सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। पालतू जंतुओं को उचित भोजन तथा साफ पानी देना चाहिए। उनके रहने के स्थान को प्रतिदिन नियमित रूप से साफ करना चाहिए। पालतू जंतुओं को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य सही रहे। जंतु के बीमार होने पर उसका उचित इलाज आवश्यक है। उचित देखभाल से पशुओं का अच्छा विकास होता है।
आजकल वैज्ञानिक ने जंतुओं की अच्छी अच्छी नस्लें विकसित की है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये भारवाहक पशु है, हाथी है, और यहाँ पे एक दूध देने वाला है, गाय है, बकरी है, और यहाँ पे मांस खाने वाला भी है, मछली है, मुर्गी है, और ये जीव जंतु को खाते हैं कि चील है, और ये गिरगिट है, ये सब अन्य जीव जंतु को खाते हैं। और ये भेड़ है, इससे हम लोग को ऊन प्राप्त होते हैं। जंगलों तथा अन्य स्थानों पर मिलने वाले जंतु भी हमारे लिए आवश्यक हैं। ये हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। मनुष्य द्वारा की गई अनेक दोषपूर्ण क्रियाओं के कारण जंगली जंतुओं के आवास का आश्रय स्थल नष्ट हुए हैं। अनेक जंगली जंतुओं की संख्या अत्यधिक घट गई है। इसका संरक्षण आवश्यक है। कुछ जंतुओं की जातियां तो विलुप्त होने की स्थिति में आ गई है। हमारे देश में चीता, बाघ को राष्ट्रीय जंतु तथा मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। देश में इसको राष्ट्रीय घोषित करने का उद्देश्य इनके महत्व को उजागर करना है। वास्तव में कोई भी वृक्ष, पशु और पक्षी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा है। हमें अपनी राष्ट्रीय संपदा की सुरक्षा और वृद्धि को अपना नैतिक कर्तव्य समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। वन्य जीवन का संरक्षण अति आवश्यक है। वन्य जंतुओं का संरक्षण करने के लिए वनों का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। इस ओर संपूर्ण विश्व चिंतित है। हमारे देश में भी वनों तथा अन्य वन्य जीव के संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। अब देश में अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीवन शरण स्थलों का निर्माण किया गया है। ये सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अनेक का अब विस्तार भी किया गया है। इस समय हमारे देश में संरक्षित वन तथा राष्ट्रीय उद्यान 240 से भी अधिक है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव शरण स्थल निम्नलिखित है। उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल में तथा मृगदाब नामक उद्यान सारनाथ में, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में पक्षी शरण स्थल भरतपुर, बिहार में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केरल में पेरुगाडु शरण स्थल, कर्नाटक में बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में मधुमल्लीय राष्ट्रीय उद्यान। उपयुक्त सभी स्थलों पर विभिन्न पशु पक्षियों की जातियों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं। इन स्थलों पर पशु पक्षी की उत्तम प्रजातियों और नस्लों का विकास भी किया जाता है। हमें भी चाहिए कि जीव जंतुओं पर दया करें, उनके विकास में सहायता करें तथा जिन जातियों के पशु पक्षी कम रह गए हैं उनको विशेष संरक्षण दें। जंतुओं के अवैध विकास को रोकने में सरकार ने अनेक कानून लागू किए हैं। हम सभी को पशु पक्षी की विभिन्न जातियों को बचाने और उनकी सुरक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। वन और वन्य जीवन हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। कुछ याद करने योग्य बातें। हमारे लिए पालतू और जंगली दोनों प्रकार के पशु पक्षी लाभदायक होते हैं। जंतुओं से दूध, अंडे, मांस, चमड़ा आदि लाभदायक पदार्थ प्राप्त होते हैं। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ खत्म हुआ, समाप्त हुआ। आप लोग इसको अपने घर पे अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। आइए बच्चों, हम लोग प्रश्न उत्तर देखें। क दूध देने वाले 4 जंतुओं के नाम लिखिए। उत्तर, दूध देने वाले 4 जंतुओं के नाम। पहला गाय, दूसरा भैंस, तीसरा बकरी,
चौथा भेड़। ख, 5 भारवाहक पशुओं के नाम लिखिए। उत्तर, 5 भारवाहक पशुओं के नाम। पहला घोड़ा, दूसरा गधा, तीसरा ऊंट, चौथा बैल, पांचवा भैंसा। ग, 5 ऐसे जंतुओं के नाम लिखो जिनसे मांस प्राप्त होता है। उत्तर, 5 ऐसे जंतुओं के नाम जिससे मांस प्राप्त होता है। पहला बकरा, दूसरा खरगोश, तीसरा तीतर, चौथा मुर्गा, पांचवा मछली। घ, 4 मनोरंजन पशुओं के नाम लिखिए। उत्तर, 4 मनोरंजन पशुओं के नाम। पहला बंदर, दूसरा हाथी, तीसरा शेर, चौथा भालू। अंग, निम्नलिखित वस्तुएं किन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? समूह पर, अंडे, तीसरा रेशम। उत्तर, पहला समूह यानी कि फर। कपड़े बनाने में प्रयोग योगदान है। अंग का उत्तर, पहला समूह फर जंतुओं के चमड़े से बनता है। नंबर 2, अंडे, मुर्गी, बत्तख आदि से अंडे मिलते हैं। नंबर 3, रेशम, रेशम कीट से रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 4, 3 जंतुओं के नाम लिखिए जिन पर औषधियों के प्रयोग किए जाते हैं। उत्तर, 3 जंतुओं के नाम जिन पर औषधियों का प्रयोग किए जाते हैं। पहला मेढक, दूसरा चूहा, तीसरा कुत्ता। प्रश्न नंबर 6, जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। उत्तर, जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण के 4 उपाय। पहला, जंतुओं की देखभाल और सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, पालतू जंतुओं को उचित भोजन तथा साफ पानी देना चाहिए। नंबर 3, पालतू जंतुओं को भी स्वच्छ रखना चाहिए। नंबर 4, जंतु के बीमार होने पर उसका उचित इलाज आवश्यक है। प्रश्न नंबर ज, हमारे देश के 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव शरण स्थलों के नाम लिखिए। उत्तर, हमारे देश के 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव शरण स्थलों के नाम। पहला, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा, राजस्थान में पक्षी शरण स्थल भरतपुर। नंबर 3, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 4, केरल में पेरियारू शरण स्थल। नंबर 5, बिहार में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।